Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं साढ़े सती के बारे में। साढ़े सती यानी 7.5 ईयर का जो सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है, और साढ़े सती आपकी जब लगती है जब जो आपकी राशि जो है यानी जो आपका मून साइन है उससे 12th अवे जब शनि का गोचर होता है तब आपकी साढ़े सती स्टार्ट होती है, और मून से 2nd अवे जब वो शनि का गोचर खत्म होता है तब आपकी साढ़े सती खत्म होती है। यानी अगर मून अगर आपका यहाँ पर है और शनि अगर गोचर से यहाँ पर आता है तो यहाँ से आपकी साढ़े सती स्टार्ट होती है। 2.5 साल सैटर्न जो है यहाँ रहेगा, फिर 2.5 साल जहाँ पर आपका मून है वहाँ रहेगा, और फिर 2.5 साल यहाँ रहेगा। तो ये जो आपका मून यहाँ पर है इसको सैटर्न 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल यानी 7.5 साल आपके मून को सैटर्न जो है वो अफेक्ट कर सकता है। मून यानी आपका माइंड, आपका इमोशन, आपका मन। तो माइंड, इमोशन और मन के ऊपर शनि का असर। शनि यानी दुख, टेंशन, परेशानी, दिक्कतें, नेगेटिव थॉट्स, लिमिटेशन, ये सारी चीजें शनि की हैं। तो शनि जब आपकी राशि को यानी जो आपका मून साइन है, जब शनि उसके पास में से गुजरता है तो आपको मेंटल टेंशन, मेंटल फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, टेंशन, ये सारी चीजें होती हैं। और इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। इस पीरियड में आपको ये लगता है कि अब मैं इस परेशानी से निकल नहीं पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हम शनि की साढ़े सती में महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जिन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है उनको इसका ज़्यादा असर नहीं होता है। मतलब असर तो होता है लेकिन वो लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं क्योंकि उनकी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और इसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि आपकी जो मून की जो प्लेसमेंट है वो कैसी है। अगर आपका मून बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है या मून जिस राशि में प्लेस्ड है उसका लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, बेनेफिक हाउस में है, अपने ऑन साइन में है, तो जो साढ़े सती होगी उसका जो असर होगा वो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मून जिस राशि में है उसका लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, मैलेफिक हाउस में बैठा हुआ है, या मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ अगर कहीं पर उसकी युति बनती है, जैसे आपका मून 10th हाउस में है और 10th हाउस का लॉर्ड अपने डेबिलिटेशन में है और मैलेफिक प्लैनेट के साथ कहीं भी बैठा है, या 6th हाउस में है या 8th हाउस में है या 12th हाउस में बैठा है, या राहु या केतु के साथ बैठा है, या 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर राहु और केतु का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है, और लगन चार्ट में भी जो आपका लगन चार्ट है अगर 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर राहु, केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या 10th हाउस का लॉर्ड अपनी वीक पोजीशन में है, तो जो शनि की जो साढ़े सती होती है यानी शनि का जो ट्रांजिट होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और इसी तरीके से आपको अपने बर्थ चार्ट में और भी प्लेनेटरी पोजीशन देखनी होगी। अगर आपके बर्थ चार्ट की प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो शनि के साढ़े सती का असर आपके ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। यानी असर तो होता है लेकिन आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति इतनी स्ट्रांग होती है कि शनि की जो साढ़े सती होती है उससे आप बच जाते हो।
अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि की जब साढ़े सती चलती है तो हर किसी के ऊपर उसका अलग अलग असर होता है। यानी जरूरी नहीं है कि शनि की साढ़े सती अगर आपके ऊपर चल रही है, किसी दूसरे के ऊपर चल रही है, किसी तीसरे के ऊपर चल रही है, तो सबका असर एक सा होगा। हम क्या करते हैं, हम अपने मून चार्ट को देखते हैं। मून चार्ट में मून किसी भी राशि में अगर बैठा हुआ है तो हम उसको लगन बना लेते हैं और हम देखते हैं कि सैटर्न जो है वो 12th हाउस से फिर फर्स्ट हाउस में, फिर सेकंड हाउस में गोचर करेगा। ये हम लोगों की मान्यता है, लेकिन एक्चुअल में जो साढ़े सती है वो आपके 12 घरों में साढ़े सती होती है। यानी खाली ये नहीं कि जहां पर आपका मून जिस राशि में बैठा है और मून चार्ट में हम देख रहे हैं कि मून आपके फर्स्ट हाउस में है, तो साढ़े सती का असर जब ही होता है जब शनि आपके 12th हाउस में आएगा, फिर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, फिर सेकंड हाउस में आएगा। ऐसा नहीं है। मून आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी है, जो भी आपकी राशि है, जिस राशि में आपका मून बैठता है वो आपकी राशि है। उस राशि से 12वें भाव में जब शनि का गोचर होता है तो आपकी साढ़े सती स्टार्ट हो जाती है। और उस भाव का असर, उस भाव का मैलेफिक असर यानी दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं जब शनि वहां से गोचर करता है। जैसे मून अगर आपके फर्स्ट हाउस में है लगन चार्ट में और शनि अगर 12th हाउस से गोचर हो रहा है तो 2.5 साल शनि यहां रहेगा, फिर 2.5 साल यहां रहेगा, फिर 2.5 साल यहां रहेगा। तो ये तीनों जो घर हैं ये अफेक्ट होंगे। मून अगर आपके 3rd हाउस में है और शनि का गोचर अगर 2nd हाउस में हुआ है तो 2.5 साल यहां, 2.5 साल यहां, 2.5 साल यहां, ये तीनों जो घर हैं ये अफेक्ट होंगे। यानी यहां पर आपकी फैमिली हो गई, यहां पर आपके सिबलिंग्स हो गए, यहां पर आपकी मदर हो गई। मून अगर आपके 4th हाउस में है और शनि का गोचर अगर 3rd हाउस से हो रहा है तो पहले शनि यहां पर 2.5 साल 3rd हाउस में रहेगा, फिर आपके 4th हाउस में रहेगा 2.5 साल, फिर आपके 5th हाउस में रहेगा। यानी आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली, आपकी मदर और आपका लव एंड रोमांस और आपका चाइल्ड, इन तीनों चीजों को शनि अफेक्ट करेगा। मून अगर आपके 5th हाउस में है तो शनि जब आपके 4th हाउस में आएगा तो आपकी साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर असर 4th हाउस में होगा, 5th हाउस में होगा और 6th हाउस। 6th हाउस यानी डेली का काम, 6th हाउस यानी जॉब, 6th हाउस यानी कर्जा, 6th हाउस यानी एनिमीज। इन तीनों चीजों को लेके आप परेशान हो सकते हैं। और शनि की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वहां से भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है। फिर अगर आपका मून अगर 6th हाउस में है आपके लगन चार्ट में और शनि का गोचर अगर 5th हाउस में हुआ है तो साढ़े सती आपकी स्टार्ट होगी। फिर शनि 2.5 साल यहां रहेगा, 2.5 साल यहां रहेगा, 2.5 साल यहां रहेगा। तो इन तीनों घरों को शनि अफेक्ट करेगा। 7th हाउस में अगर शनि आ रहा है तो लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका ट्रेड, आपका डेली का काम, जो भी आप लोगों से मिलते हो, नेगोशिएशन करते हो, उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। मून अगर आपके 7th हाउस में है आपके लगन चार्ट में तो शनि जब आपके 6th हाउस में आएगा ट्रांजिट होके तो आपकी साढ़े सती स्टार्ट होगी। यहां 6th हाउस कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा, एलिगेशन ये स्टार्ट होंगे। 7th हाउस पार्टनर के साथ झगड़ा और जो लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर शनि आपके 8th हाउस को अफेक्ट करेगा, यानी आपके इन लॉस को करेगा। मून अगर आपके 8th हाउस में होता है तो शनि का गोचर जब आपके 7th हाउस में होगा तब आपकी साढ़े सती स्टार्ट होती है। फिर शनि 2.5 साल यहां, 2.5 साल यहां और 2.5 साल यहां। 9th हाउस जो है वो आपके फादर का हाउस है, आपके गुरु का हाउस है और जो भी आप हायर एजुकेशन अपनी लेते हैं उसका जो हाउस है वो 9th हाउस है। मून अगर 9th हाउस में होता है तो शनि अगर आपके 8th हाउस में होता है तो यहां से आपकी साढ़े सती स्टार्ट होगी। 2.5 साल यहां, 2.5 साल यहां और 2.5 साल यहां पर। यहां आपके कैरियर को भी शनि जो है वो अफेक्ट कर सकता है। मून अगर आपका यहां पर है
और शनि अगर गोचर से आपके 9th हाउस में आया है तो आपकी साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं राशियों के बारे में कि मून अगर आपका यहां पर टॉरस साइन में है, यहां पर मून आपका टॉरस साइन में, मून अगर यहां पर टॉरस साइन में होगा तो यहां पर एरीज साइन आएगा और यहां पर जेमिनी साइन आएगा। शनि जब एरीज साइन में आएगा, सैटर्न जब एरीज साइन में आएगा तो टॉरस वालों के लिए साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी। यानी टॉरस तो आपका कहीं भी हो सकता है, टॉरस हो सकता है आपका फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में, कहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा असर वहां पर होगा जहां पर मून की प्लेसमेंट है। मून से 12th अवे जो हाउस है इसको शनि अफेक्ट करेगा और मून से सेकंड अवे जो हाउस है उसको भी शनि अफेक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी साढ़े सती को चेक कर सकते हैं कि आपका मून कहां पर है, किस राशि में है। उस राशि से 12th हाउस जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो आपकी साढ़े सती स्टार्ट होगी और उस घर के ऊपर ज्यादा असर होगा जहां पर मून है, और मून के जो आसपास जो दोनों घर हैं वहां पर सबसे ज्यादा असर होगा। और जो साढ़े सती है वो आपकी कैसे जाएगी उसको आप ऐसे जान सकते हैं कि मून जहां पर बैठा है उसके लॉर्ड की पोजीशन क्या है आपके लगन चार्ट में, मून के आसपास जो दोनों घर हैं उनके लॉर्ड की पोजीशन क्या है। अगर उनके लॉर्ड की पोजीशन वीक है तो साढ़े सती का असर बहुत खराब होगा। अगर उनके लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है तो साढ़े सती का असर इतना ज्यादा खराब नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको अपने सन को भी देखना है, सन की क्या प्लेसमेंट है, बिकॉज सन जो है वो आपकी विल पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, और मून आपका माइंड है। तो इन दोनों ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी होता है और साथ साथ में आपको अपने लग्नेश को भी देखना है। अगर आपका लग्नेश बहुत स्ट्रांग है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है और चली जाती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया साढ़े सती के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के बारे में या अपनी साढ़े सती के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।